नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश में अब प्रॉपर्टी खरीदारों को धोखा देने पर कॉलोनाइजर्स पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। इसके साथ ही कॉलोनाइजर्स ने यदि सड़क और पार्क की जमीन बेची तो उसे 3 से 7 साल की सजा का भी प्रावधान किया जा सकता है। ये कुछ ऐसे नए नियम हैं जो विभाग ने प्रदेश में कॉलोनी डेवलपमेंट के लिए बनाए हैं। आज इसी पर करेंगे बात। देखते रहिए अनादि टीवी। जी हाँ, तो प्रदेश में कॉलोनी डेवलपमेंट के नए नियम लागू होने जा रहे हैं। इसका ड्राफ्ट बन चुका है जिसे नगरीय आवास एवं विकास विभाग जल्द लागू करेगा। इसमें प्रावधान है कि कॉलोनाइजर्स ने यदि सड़क और पार्क जैसी सार्वजनिक उपयोग की जमीन बेचकर वहां मकान या प्लॉट डेवलप किए तो उसे 3 साल से 7 साल तक की सजा होगी। अब तक सजा का प्रावधान केवल अवैध कॉलोनियों के मामले में ही था। नए नियमों में अवैध कॉलोनाइजर्स पर भी अंकुश बढ़ाया गया है। अवैध कॉलोनी के नियमितीकरण की कार्रवाई शुरू करने से पहले संबंधित कॉलोनाइजर्स के खिलाफ एफआईआर कराई जाएगी। यदि वो कॉलोनाइजर फरार हो गया तो उसकी चल अचल संपत्ति को बेचकर विकास कार्य कराए जाएंगे। विभाग ने नए नियमों पर 15 दिन में सुझाव भी मांगे हैं। सुझाव पर विचार के बाद ड्राफ्ट लागू कर दिया जाएगा। कॉलोनी डेवलपमेंट के लिए बंधक रखे प्लॉट के लिए अब रेरा के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। 50% डेवलपमेंट पर अब 33 की बजाय 50% बंधक प्लॉट छोड़े जाएंगे। फिर 75% और उसके बाद 100% डेवलपमेंट पर सारे बंधक प्लॉट छोड़ दिए जाएंगे। कॉलोनी के कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए अब कॉलोनी नगर निगम को हैंडओवर करना जरूरी नहीं होगा। डेवलपमेंट पूरा होने पर रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को कॉलोनी का रखरखाव सौंपकर कॉलोनाइजर कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले सकेंगे। नए नियमों में अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए कट ऑफ डेट तय की गई है। अब 31 दिसंबर 2016 के बाद डेवलप अवैध कॉलोनियों को नियमित नहीं किया जाएगा। इस तारीख के बाद डेवलप कॉलोनियों के खिलाफ निगम कार्रवाई करेंगे। नए नियमों के मुताबिक अब तक कॉलोनाइजर्स को हर नगरीय निकायों में अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराने होते थे, लेकिन विभाग रजिस्ट्रेशन करेगा जो पूरे प्रदेश में मान्य होगा। यानी अब जो रजिस्ट्रेशन होगा वो विभाग पूरे प्रदेश के हिसाब से करेगा। ये ऑनलाइन होगा जिससे आम आदमी ये देख सकें कि प्रदेश में कितने कॉलोनाइजर रजिस्टर्ड हैं। रजिस्ट्रेशन शुल्क भी कलेक्टर गाइडलाइन से जोड़ दिया गया है। यह कलेक्टर गाइडलाइन का 0.75% होगा। शेल्टर टैक्स को भी कलेक्टर गाइडलाइन से जोड़ दिया गया है जो कि गाइडलाइन का 2% होगा। 2 हेक्टेयर से बड़ी कॉलोनियों के डेवलपमेंट के लिए एक साथ अनुमति लेने की बजाय 3 फेज में अनुमति ले सकेंगे। अभी अनुमति लेने के 3 साल के भीतर डेवलपमेंट पूरा करना होता है। अब इसे बढ़ाकर 5 साल किया जा रहा है। पहले ये परमिशन एक साल करके 2 बार बढ़ाई जा सकती थी, अब केवल 1 साल के लिए 1 बार बढ़ाई जा सकेगी। मध्य प्रदेश में कॉलोनाइजर पर शिकंजा कसने के लिए एक नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है। नगरीय प्रशासन मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक नया ड्राफ्ट कॉलोनाइजर के लिए तैयार किया गया है। नया ड्राफ्ट तो तैयार किया है नई नियम शर्तों के साथ, और अब वो प्रदेश में लागू हो गया है। तो उसमें जो भी अवैध कॉलोनाइजर हैं उनके खिलाफ अब कार्रवाई होगी। तो क्या सर इसमें सजा का भी कोई प्रावधान है? 3 साल से 7 साल के बीच की सजा का प्रावधान है। तो वो सजा होगी, उसमें मतलब कार्रवाई होगी, और एक्ट में काफ़ी सख्त प्रावधान है। पार्क भी बेच देते थे और भी जो है सार्वजनिक जगह है वो भी कुछ नहीं बेच पाएंगे, सब हम लोग सीज कर लेंगे। सर, उसके अलावा बात करें अगर सड़कों पर कई सवाल खड़े हुए, खासतौर पर राजधानी की सड़कों पर, तो कब तक काम शुरू होगा और कब तक लगता है लोगों को राहत मिलेगी? 1 अक्टूबर से कहा हुआ है। नगर निगम की और सीपीए की जो भी रोड है वो 1 अक्टूबर से उन पर सब पे एक साथ कार्य प्रारंभ होगा, और अक्टूबर में हम लोग सारी रोडें कंप्लीट कर देंगे। आखिरी सवाल, आज आपने मुलाकात करी, क्या मायने सियासी मायने निकाले जाएं नरेंद्र सिंह तोमर जी, क्योंकि और भी मंत्री लोग आए थे, क्या मायने निकाले? कोई सियासी मायने नहीं, वो हमारे प्रदेश का नेतृत्व करते हैं और बरसों से हम लोगों ने उनके साथ काम किया है। तो स्वाभाविक रूप से जब वो यहाँ आते हैं तो सब लोग मिलने आते हैं, और मध्य प्रदेश में पहले भी उनका नेतृत्व था, आज भी उनका नेतृत्व। जी सर, आखिरी बात सर ये कि जिस तरह से बात हो रही पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की 27%,
बार बार ये कहा जाता है कि 52% जनसंख्या है, तो क्या जातिगत जनगणना हुई है क्या अभी तक? देखिए, जो जनगणना के आधार पर जो जानकारी है, पूर्व में भी जैसे महाजन आयोग बना था, तो इन सब की रिपोर्ट के आधार पे ये है कि 52% यहाँ पर अपना ओबीसी मध्य प्रदेश में है लगभग। बिल्कुल, ये थे नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी। निश्चित तौर पर उनका कहना है कि कॉलोनाइजर के खिलाफ सख्त ड्राफ्ट तैयार किया गया है, अब उनकी मनमानी नहीं चल पाएगी। रही बात आज की मुलाकात का, तो उन्होंने कहा कि हमारे सीनियर नेता है, हम उनसे मुलाकात करते रहते हैं। कैमरामैन इरफान के साथ भोपाल से नाबी टीवी के लिए अंकुर अधवरी। तो एमपी में कॉलोनी डेवलपमेंट के लिए अब नए नियम तैयार कर दिए गए हैं। जनता के हित में इन्हें ध्यान में रखकर किया गया है। इनमें कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसे आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि जनता के हित में तमाम चीज़ों को विचार किया गया है। चलिए आपको वो नियम हम एक बार फिर से बता देते हैं कि आखिर वो कौन से नियम हैं जो इस ड्राफ्ट में होंगे। हालांकि इसमें अभी सुझाव मांगे गए हैं, जैसे जैसे सुझाव आएंगे और उसके बाद इसे लागू किया जाएगा। नगरीय आवास और विकास विभाग ड्राफ्ट तैयार कर चुका है। इसको लेकर सुझाव मांगे गए हैं और इसको अब जल्द ही लागू कर दिया जाएगा सुझाव आने के बाद। धोखा जो लोग करेंगे ना, जो कॉलोनाइजर्स होंगे, उन पर सख्त कार्रवाई करने जा रही है सरकार। और इसमें यह भी बताया गया है कि प्रॉपर्टी खरीदारों से धोखा करने पर बड़ी कार्रवाई करने जा रही है सरकार। और सड़क और पार्क की ज़मीन अगर ये कॉलोनाइजर्स बेचते हैं, देखिए अभी क्या होता है कि हम फ्लैट्स या कुछ भी चीज़ ऐसे प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, आप ड्यूप्लेक्स परचेज करते हैं, तो आपको जो पार्किंग एरिया या वहाँ से गुजरने के लिए सड़क दी जाती है वो आपके ही प्रॉपर्टी स्पेस में जोड़ी जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर ऐसा कोई करता है उसे सार्वजनिक उपयोग की चीज़ माना गया है, जिसमें पार्क भी आप लोगों को दिए जाते हैं। उसकी जो राशि है अब ये बिल्डर्स नहीं ले सकेंगे, कॉलोनाइजर्स नहीं ले सकेंगे। अगर लेते हैं तो 3 से 7 साल की सज़ा का प्रावधान इसमें है। नए नियम में अवैध कॉलोनाइजर्स पर भी बड़ा अंकुश लगाया जाएगा। अवैध कॉलोनियाँ जो हैं उनको लेकर अब कड़ी कार्रवाई करेगी सरकार। विभाग ने नए नियमों में 15 दिन में सुझाव भी मांगे हैं। सुझाव पर विचार के बाद ड्राफ्ट लागू होगा। जो बंधक रखे प्लॉट हैं उसके लिए रेरा के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। कॉलोनाइजर हैंडओवर किए भी बिना सर्टिफिकेट 2016 तक की अवैध कॉलोनी अवैध करने की बात कर रहे हैं। और चलिए हम और भी इसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसे समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कई बार इन छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं उसमें जो ख़ास तौर पर कंज्यूमर हैं या जो प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं वो उलझ कर रह जाते हैं। इसलिए हम आपके लिए कार्यक्रम भी लेकर आए हैं। ब्रजेश चौकसे जी हमारे ब्यूरो हेड हैं, हमारे साथ इस वक्त नेक्स्ट स्टूडियो से बने हुए हैं। उनसे हम और भी जानने की कोशिश करेंगे। ब्रजेश जी, कई सारे एफएन बट और नियम हैं जिनको हम पढ़ रहे थे, अभी अपने दर्शकों को भी बता रहे थे। अब सवाल ये है कि सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को बारी बारी आप उन तमाम नियमों के बारे में और भी विस्तार से बताएं, ताकि क्लियरली जो लोग अगर प्रॉपर्टी परचेज करने में इंटरेस्टेड भी होते हैं वो ठगे ना जाए, धोखे का शिकार ना। देखिए पारुल, अभी तक हम देखते हैं कि किस तरह कॉलोनाइजर ठग लेते हैं लोगों को, ग्राहकों को। वो एक कॉलोनी डेवलप करने के नाम पे बड़े सब्जबाग दिखाते हैं कि इस तरह से पार्किंग एरिया रहेगा, इतना खुला क्षेत्र रहेगा और इस तरह से हम मटेरियल लगा के बिल्डिंग बनाएंगे। लेकिन वैसे डेवलपमेंट होते नहीं हैं, वैसी सड़कें बना कर नहीं देते हैं। पार्क की बात करें तो पार्क की जगह वो दूसरों को बेच देते हैं या वहाँ प्लाट काट देते हैं। तो जो नक्शे में दिखाया जाता था, जो नक्शा पास कराया जाता था नगर निगम से और CMT से, प्लानिंग कंट्रोल से, नगरीय प्रशासन विभाग से, तो उसका पालन पूरी तरह से नहीं होता। हम छोटे बिल्डर को देखें या बड़े बिल्डर को देखें उसमें कि वो किस तरह से नक्शे का दुरुपयोग करते थे। ये ज़्यादातर मामले आते थे। हर बिल्डर का हम नहीं कह सकते कि हर बिल्डर ही ऐसा करता था, लेकिन हम देखते हैं जो छोटे बिल्डर होते हैं वो आमतौर पर इस तरह की गड़बड़ी करते हैं कि उन्होंने 4 की जगह 6 फ्लैट काट दिए। यदि मल्टी बना रहे हैं तो उसमें वो देखते हैं कि एक फ्लोर पर उनको 6 बनाना है या 12 बनाना है, तो वो उसमें संख्या बढ़ा देते हैं। उसका जो स्पेस खुला होना चाहिए उसको भी कवर्ड कर देते हैं, गैलरी को छोटा कर देते हैं, जो सीढ़ियों का स्पेस है या उसमें कमी कर देते हैं, पार्किंग स्पेस में गड़बड़ी कर देते हैं। तो इस तरह की गड़बड़ियाँ करने पर अब सरकार ने कहा है कि आपको 3 से 5 साल का आपको सज़ा तक हो जाएगी। मतलब आप पे अपराध दर्ज होंगे यदि आप डेवलप नहीं करके देंगे, यदि आपने पार्क बनाकर नहीं दिया है, आपने सड़कें बनाकर नहीं दी। पहले होता था कि नगर निगम के पास नगरीय क्षेत्र में आप यदि कोई कॉलोनी डेवलप कर रहे हो तो आप वहाँ पे कुछ प्लाट बंधक रखते हो, कोई एक एरिया बंधक रखते हो जो डेवलपमेंट के हिसाब से वो आपको दे दिया जाता है। यदि आपने 50% डेवलपमेंट कर दिया उस कॉलोनी का, आप प्रमाण देंगे तो नगर निगम आप में से पहले 33% आपकी जो बंधक ज़मीन है वो रिहा कर देती है।
इसमें उनको रियायत दी गई है कि आप 50% डेवलपमेंट कर देंगे तो आपको 50% का जो एरिया है वो आपको दे दिया जाएगा। जब 100% कर देंगे तो 100% आपको हैंड ओवर कर दिया जाएगा, आप उसको जो भी प्लाट बंधक रखोगे। तो इस तरह से यदि आपने नहीं किया, हमने देखा कि पिछले दिनों ही आपने देखा होगा कि दानिश नगर में किस तरह से प्रदर्शन हुआ, लोग सड़कों पर उतरे कि नगर निगम हमें अधिकृत कर ले, क्योंकि ठेकेदार तो बनाने के बाद भाग गया, नगर निगम ने अपने अधीन नहीं लिया। जब नगर निगम अधीन कब लेता है, जब यदि कोई कॉलोनाइजर है वो पूरा डेवलपमेंट कर देगा 100% कॉलोनी को, और वो नगर निगम को तब सुपुर्द कर सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो आधा अधूरे करने के बाद, डेवलपमेंट के बाद कॉलोनी बनाकर बेचकर भाग जाते हैं। इसके बाद सड़कों की दुर्दशा देखती रहती है, तो इसके कारण लोगों को सड़क पर उतरना पड़ता है और सरकार की किरकिरी होती है। जिस तरह से हमने देखा अभी बारिश हुई थी हाल ही में, तो दानिश नगर में महिलाओं से लेकर पुरुषों से लेकर तमाम लोग सड़क पर उतरे और उनकी मांग थी कि नगर निगम हमारी कॉलोनी को अधिग्रहण कर ले, तो यहाँ पे जितने भी डेवलपमेंट होंगे नगर निगम करेगा, क्योंकि ठेकेदार तो अपना काम करके वहाँ से निकल चुका है। तो निश्चित तौर पर इस तरह के मामलों में लगाम लगेगी कि कॉलोनाइजर भाग नहीं पाएंगे, वो 100% डेवलपमेंट करेंगे और नगर निगम के अधीन करेंगे। इसके बाद सरकार की जिम्मेदारी हो जाएगी। तो ये भी साथ साथ मुझे लगता है कि अभी तो खैर सरकार सुझाव मांग रही है और सुझाव आएंगे भी, फिर तब कानून को अंतिम रूप दिया जाएगा। तो सुझाव में एक चीज ये भी होनी चाहिए कि ठेकेदार ही क्यों जिम्मेदार, वो अधिकारी भी जिम्मेदार होना चाहिए जिन्होंने वहाँ पे अवैध कॉलोनी कटने दी। यदि ये बात कर रहे हैं 2016 से पहले की जो कॉलोनी है अवैध, उनको वैध कर दिया जाएगा, 2016 के बाद की नहीं की जाएगी। हम देखते हैं कि बार बार सरकार बात करती है कि अवैध कॉलोनियों को वैध कर देंगे, चुनावी मुद्दा हो जाता है, जो सरकार में आती है वो वादा करती है कि हम सरकार बनेंगे तो जितनी भी अवैध कॉलोनियाँ उनको वैध कर दिया जाएगा। मतलब आपने जमीन पर कब्जा किया किसी ठेकेदार ने, उसने लोगों को बेच दी, वो पैसे खाकर भाग गए सरकारी जमीन पर। अब लोग परेशान ना हो इसलिए वैध करने की प्रक्रिया चलाई जाती है, लेकिन तब वो अधिकारी कहाँ जिम्मेदार जो अवैध होता हुआ देखते हैं, बाद में तोड़ने जाते हैं। जो नक्शा यदि पारित किया है नगर निगम ने और टाउन एंड कम्युनिटी प्लानिंग ने, तो आपने चेक किसने किया, उसकी जिम्मेदारी भी तय होना चाहिए, उसको भी सह आरोपी बनाया जाना चाहिए। इस कानून में ये भी प्रावधान करना चाहिए कि यदि आपके एरिया में आपकी इतने समय से इतने समय तक पोस्टिंग हुई थी, यदि कोई बड़ी गड़बड़ी हुई है, कोई सरकारी जमीन पे कब्जा हुआ है, तो उस ठेकेदार के साथ साथ आप पर भी कार्रवाई हो। जो इस गुनाह की शुरुआत करने वाले हैं वो बच के निकल जाते हैं और बाद में बेचारा जिसने पैसा भी दिया, घर का सपना देखा, उसे पूरी तरीके से परेशान होना पड़ता है। फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस से बने हुए हैं, विकास बोंद्रे जी हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से बने हुए हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले फिरोज जी, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? अब जो कॉलोनी डेवलपमेंट को लेकर नए नियम हैं जिनको लेकर ड्राफ्ट बनाया गया है, सुझाव मांगे गए हैं, इसको लेकर आपका क्या रिएक्शन है? कांग्रेस क्या सोचती है? 2016 की बाद की कॉलोनियों को वैध नहीं करने जा रही है सरकार। देखिए पारुल जी, पहली बात तो ये है कि अवैध कॉलोनियों को वैध तो कमलनाथ जी की सरकार ने कैबिनेट में पास करके कर दिया था, वो उस काम को पहले ही कर दिया था वो। ये फिर अभी कुछ दिन पहले चर्चा हुई कि साहू अवैध कॉलोनियों को वैध करने जा रही है सरकार, फिर चर्चा हुई कि अवैध कॉलोनियों को वैध करने जा रही है सरकार। ये वैसा है कि जब किसी के घर में दूध नहीं होता है और शक्करपत्ती नहीं होती है, मेहमान आ जाते हैं तो बार बार वो कप प्लेट बजाते हैं ताकि मेहमान को लगे कि हाँ चाय आ रही है, चाय आ रही है, हमें चाय पिलाने वाले हैं। अगर सरकार की मंशा बिल्कुल सही है तो जो कमलनाथ जी की सरकार का जो ड्राफ्ट था पहले उसको लागू कर दें, और अगर उस कानून में कोई संशोधन करना है या उस कानून में कुछ बदलाव करना है तो उस बदलाव के लिए ड्राफ्ट बुलवा लें। लेकिन अभी तक ना ही 1 रुपए का काम, ना ही अवैध कॉलोनियों को वैध करने का काम हुआ है, ना ही अवैध कॉलोनियों में 1 रुपए का भी कोई विकास कार्य सरकार ने किया है। ये बार बार जो चर्चाओं में जो बातें आती है, इससे आम जनता अपने आप को ठगा महसूस करती है। कांग्रेस मांग करती है कि जब आएगा संशोधन और विधानसभा में आएगा ड्राफ्ट तो हम उस पर चर्चा भी करेंगे, अपने संशोधन भी रख देंगे और मजबूती से अपना पक्ष भी रखेंगे। लेकिन पहले जो काम कमलनाथ जी की सरकार करके चली गई उस काम को अमली जामा जो है शिवराज सरकार पहनाए तो ये माना जाएगा कि हाँ वो इस मामले को लेकर गंभीर है, कोई ठोस कदम उठाना चाहती है। अभी तक कोई ठोस कदम उठाया ही नहीं है सरकार ने, और 2 साल हो गए इस बात को। 2 बार तो मैं सुन चुका हूँ सरकार से कि माननीय भूपेंद्र सिंह जी बार बार चर्चा करते हैं और होता कुछ नहीं है। तो पारुल जी ये जरूरी है कि ये सवाल बोंद्रिया जी से पूछे जाइए कि ये कप प्लेट कब तक बजाते रहेंगे और चाय आने की हट लोगों को बताते रहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे नियम हैं जो जनता के हित में हैं, उनको लेकर आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं है? मानते हैं कि ठीक है कि नहीं है? देखिए अभी ड्राफ्ट आएगा और जब ड्राफ्ट आएगा हमारे सब सुझाव मांगे हैं ना, अभी तो सुझाव अभी तो आम जनता से सुझाव मांगे गए हैं इसको लेकर,
और जब ड्राफ्ट आएगा और इसको विधानसभा में पारित करने की बात आएगी तो कांग्रेस पार्टी अपना पक्ष मजबूती से रखेगी। फाइनल ड्राफ्ट उसका आने दीजिए कैबिनेट से अप्रूव होके, उसके बाद हम उस पर अपनी राय रखेंगे। पारुल जी। ठीक है, विकास बंद्रिया जी क्या कहना चाहेंगे इस पर? आप चाय पिला नहीं रहे हैं? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार लगातार नगरीय प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए लोगों को बसाहट और अच्छी बसाहट देने का लगातार काम कर रही है। वो नियम कायदे कानूनों में संशोधन रहा हो या फिर सरकार के द्वारा नगरीय प्रशासन के माध्यम से किए जाने वाले विकास कार्यों की बात हो। मुझे लगता है कि फिरोज भाई कुछ गलत तथ्य रखने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय कमलनाथ जी 15 महीने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके मुख्यमंत्री रहते ही जिन अवैध कॉलोनियों को वैध करने का नियम सरकार के द्वारा प्रतिपादित कर दिया गया था, उसको किसी ने न्यायालय में चैलेंज किया और मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की सरकार हाईकोर्ट में सरकार के उस नियम एवं आदेश को स्थिर नहीं रख पाई और इनके द्वारा ठीक ढंग से जब वहां वकालत नहीं की गई, उन नियमों के परिवर्तन की औचित्यता एवं स्पष्टता को जाहिर नहीं किया गया, तो माननीय न्यायालय ने उस सरकारी आदेश को निरस्त करने के आदेश पारित किए। मुझे लगता है कि अवैध कॉलोनी को वैध करने वाले सरोकार में कमलनाथ जी की सरकार विफल रही और इससे जनहित का नुकसान हुआ है, व्यापक जनहित का नुकसान हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिना समय खोए, अगर नियम में माननीय न्यायालय द्वारा किसी संशोधन को परास्त कर दिया गया तो हमने तो कानून में ही परिवर्तन कर दिया है। कानून में परिवर्तन आ चुका है। अवैध कॉलोनियों को वैध करने का अधिनियम तो विधानसभा से गत सत्र में ही पारित हो चुका है, जिसे राज्यपाल महोदय ने भी स्वीकृति दे दी है। तो मुझे नहीं लगता कि कपबशी बजाने वाला कोई विषय है। कांग्रेस के अपनी सरकार के गलत और जो कहते हैं ना सुप्तावस्था को बचाने के प्रयास के लिए ये सब बातें, अनर्गल बातें करती है। देखिए, जहां तक और ये कांग्रेस की बात है, अब एक कॉलोनाइजिंग की व्यवस्था के लिए नए नियमों के लिए ड्राफ्ट लाया गया है। एक अच्छे शहरी होने के नाते वो कोई प्लॉट खरीदने वाला हो, मकान खरीदने वाला हो, कोई बिल्डर हो या कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, उसका फर्ज बनता है कि अपनी बात को रखे, उस ड्राफ्ट का अध्ययन करे और इसी स्तर पे उस बात को व्यापक चर्चा के बाद रखे। पर्याप्त समय आपको दिया गया। ब्रजेश जी, दोनों की बातें आप सुन रहे हैं, लेकिन बात वहीं आती है कि ये धरातल पर कब तक इम्प्लीमेंटेशन कब तक होगा? जनता को 2016 के बाद अगर किसी ने ऐसे ठेकेदार से, ऐसे कॉलोनाइजर से घर ले लिया जो अवैध है, तो वो तो उसका ठगा गया, उसकी जिंदगी भर की कमाई गई। देखिए भारतीय जनता पार्टी, देखिए पारुल, ये पहली बार का मामला नहीं है कि किसी सरकार ने, यदि हमें फिरोज जी को भी सुन रहा था और विकास जी भी कह रहे हैं, निश्चित तौर पर विकास जी ने कहा कि उनकी सरकार ने एक प्रावधान लाए थे, 15(1) का प्रावधान था, जिसमें जो अवैध कॉलोनियां थी उनको वैध किए जाने का। लेकिन हाई कोर्ट में मामला चला गया था, हाई कोर्ट ने उसमें रोक लगा दी थी। फिर कमलनाथ सरकार आई, उसी कानून को आगे बढ़ाकर वैध करने की प्रक्रिया थी। 6800 के करीब कॉलोनियां ऐसी थीं जो अवैध थी, जिनको वैध करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी पिछली शिवराज सरकार ने, और फिर कोर्ट में मामला चला गया था। कमलनाथ सरकार ने भी उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की गई थी और फिर अब उसी में कानून बनाकर उनको वैध करने की कोशिश की जा रही है। कोर्ट ने भी तब यही आपत्ति लगाई थी कि जो अवैध हो जाती हैं तो जिम्मेदार कौन? वो अधिकारी क्यों जिम्मेदार नहीं, जिनके रहते हुए अवैध कॉलोनी इस तरह से कैसे रोकोगे आप? हम बात करते हैं कि पहले भी अवैध कॉलोनियां वैध की जा चुकी हैं, लेकिन फिर इसके बाद उतनी ही अवैध कॉलोनियों का पहाड़ खड़ा हो जाता है। तो इनको रोकने के लिए एक कानून की सख्त जरूरत है। यदि सरकार ये कानून ला रही है कि कॉलोनी बनाने वाले ठेकेदार पर मामला दर्ज होगा, कॉलोनाइजर पर मामला दर्ज होगा, उसको 3 से 7 साल की सजा होगी यदि वो अवैध कॉलोनी बनाएगा या फिर वो डेवलपमेंट करके नहीं देगा, तो निश्चित तौर पर इसमें यह भी प्रावधान होना चाहिए पारुल कि यदि आपने सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया है किसी ठेकेदार पर, तो आप कार्रवाई कर रहे हो, उसने डेवलपमेंट नहीं किया। लेकिन जो आपका प्रशासन तंत्र है, जिसको निगरानी की जिम्मेदारी है, जो नक्शा बना कर देता है और जो बाद में जाकर चेक करता है कि नक्शे के अनुरूप बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ठगे जाते हैं आम लोग, जो
नक्शा देखते हैं और सरकारी दस्तावेज देखते हैं कि सारी अनुमतियां हैं तो वो कॉलोनी में खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा। तो जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी अधिकारियों पर भी तय होना चाहिए, ताकि और इसी कारण से जब अवैध कॉलोनियों में लोग रहने लगते हैं, खरीद लेते हैं, तो सरकार एक मानवीय पहलू के आधार पर, कोई भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की, वो ये देखती है कि लोगों ने अपनी गाड़ी अवैध कॉलोनियों को वैध करना ही क्यों पड़ता है विकास बौंदरिया जी? आखिर वो कौन से ऐसे चहेते हैं जो कॉलोनियों को बना लेते हैं, उसके बाद आप लोग ये ढूंढते हैं कि अभी अवैध कॉलोनियां हो गई, हमें वैध करना पड़ रहा है, मजबूरी हो गई क्योंकि जनता का पैसा लगा हुआ है। तो ये वो तंत्र में बैठे हुए लोग कौन है? वो ब्लैक कॉलर्स कौन है या मैले कॉलर्स कौन है जो सब कुछ कर जाते हैं और सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती? अब ये मत कहिए कि 15 महीने में बन गई थी ये कॉलोनियां। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सरकार भी इस मामले में सख्त रवैया अपनाना चाहती है, इसलिए आप देखेंगे कि इस बार जो कानून में संशोधन आया है उसमें 2 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। नंबर 1, कॉलोनी को तभी लीगल किया जाएगा जब उस कॉलोनी बनाने वाले कॉलोनाइजर के ऊपर FIR दर्ज की जा चुकी होगी। अब जांच वांच का विषय नहीं है, पहले कॉलोनाइजर के खिलाफ FIR दर्ज होगी, उसके बाद में उस कॉलोनी को वैध करने के लिए अग्रसर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन विकास जी, आपके पार्षद से लेके विधायक से लेके आपकी जो सरकारी धन है वो अवैध कॉलोनियों में आप काम क्यों कराते हो? फिर जब वो अवैध हैं तो आप उनको सुविधा क्यों देते हो? नगर निगम पानी क्यों देता है और सड़क क्यों बनाई जाती है? वहाँ विधायक निधि से, सांसद निधि से, पार्षद से क्यों काम कराए जाते हैं? क्योंकि वोट के लिए। आप खुद उसमें सख्ती कहें कि अवैध कॉलोनियां वहाँ कोई काम नहीं करेंगे, हम तो लोग खुद ही नहीं खरीदेंगे वहाँ पे। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप। सरकार सख्ती भी चाहती है, लेकिन सरकार को संवेदनशील रुख भी अपनाना पड़ता है, और चूंकि शिवराज जी की सरकार तो बेहद संवेदनशील है। हमारा वादा है हर व्यक्ति को मकान देने का, प्लॉट देने का। और देखिए, किसी ने अगर अनजाने में अगर कोई अपने जीवन का बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उसे पानी नहीं होने दिया जा सकता। इस लोक विचार के साथ में हमने ये सुविधा जनता को देने का प्रयास किया है, लेकिन आगे अवैध कॉलोनियां ना बने इसके लिए सख्त कानून, सख्त नियम और सख्त प्रशासनिक कार्रवाइयां किए जाने का इंतजाम सरकार ने पूरी प्रणाली में कर दिया है। ठीक है, फिरोज जी जुड़े हैं क्या हमारे साथ? जी बोलिए। जी फिरोज जी, क्या कहना चाहेंगे? अब जाहिर सी बात है कि अब हम विचार इस बात पर करें कि कॉलोनियां बने ना, अवैध कॉलोनियां ना बने। देखिए उसके लिए सरकार को भी सुधरना पड़ेगा। आप 1993 का मास्टर प्लान आज तक चला रहे हैं, उसका नतीजा ये है कि आप अरेरा कॉलोनी के आसपास देखिए कि सारा रेसिडेंशियल एरिया जो था वो कमर्शियल बन गया। जो रातीबड़ नीलबड़ का हमारा इलाका है वो डेवलपमेंट एरोमेशन से बाहर है और वहाँ कॉलोनियां निरंतर कट रही हैं। तो सरकार है कहाँ? अगर ये आप चलिए इनको दिखा देता हूँ मैं बौंदरिया जी को कि वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, जबकि वो डेवलपमेंट एरोमेशन का एरिया है। बहुत सा तो टाइगर रिजर्व के एरिया में पहुंच गए हैं बहुत सारे लोग। तो सरकार को भी उस काम को निरंतर करते रहना पड़ेगा। अच्छा खासा मास्टर प्लान आया था, रोक लगा दी आपने। आपकी आवाज पहुंच नहीं पाएगी हम तक, मैं आ रही हूँ आपके पास जी। अच्छा खासा मास्टर प्लान आया था, मास्टर प्लान पर आपने रोक लगा दी। ठीक, मास्टर प्लान को आप लागू नहीं कर रहे, जबकि उसका ड्राफ्ट अप्रूव हो चुका है। उसको लागू करना चाहिए मास्टर प्लान को। हो सकता है कि कुछ संशोधन आपको करने हो तो संशोधन करिए। आज तक 5 बार मास्टर प्लान बन चुका और 5 बार मास्टर प्लान नहीं हुआ। और अवैध कॉलोनियों का क्या मतलब? अगर अवैध है कॉलोनियां तो लोग ले क्यों रहे हैं? ले इसलिए रहे हैं कि उन लोगों को जरूरत है और लोगों को चीज मिल नहीं रही है, और उन्हें पता भी नहीं चलता कि एक्चुअली अवैध है कि वैध है। वो कहाँ से ढूंढे, पता कहाँ से? नहीं, तो जब अवैध है या वैध है, जब आप बिजली का कनेक्शन देते हो कैसे दे देते हो? सवाल ये है, कैसे मिल जाता है लोगों को बिजली का कनेक्शन? क्या बौंदरिया जी है पानी का कनेक्शन कैसे मिल जाता है लोगों को? सब मिलकर चल रहा है, बिजली भी दे देंगे, पानी भी दे देंगे, सड़क भी क्या दे देंगे, फिर कहेंगे कि अवैध है। ऐसे कैसे सर? ये पूछिए दिग्विजय सिंह जी से कि 1998 में उन्होंने ऐसा क्यों कर्तव्य दिखाया था कि अवैध कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन, सीवर कनेक्शन, मास्टर प्लान का ड्राफ्ट क्यों नहीं लागू? ड्राफ्ट आ गया, लागू क्यों नहीं हो रहा है? वो उसको यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे? वैधानिक प्रक्रिया में है, मेरे को बोलने दीजिए ना। ड्राफ्ट के ऊपर सुनवाई ऑलरेडी हो चुकी है और समय सीमा जो होती है गवर्नमेंट अब उसको जांच कर रही है। गवर्नमेंट के पास ड्राफ्ट पहुंच चुका है जिसमें भोपाल के जोन में भी
प्रॉपर्टीज बना रहे हैं लोग, जहां ना पर ना रेजिडेंशियल एरिया थे उन्हें ये कमर्शियल गलत बना तथ्य, दिया। गलत अनर्गल बात फिरोज भाई कह रहे हैं। कहीं कोई कॉलोनी नहीं बन रही है। और देखिए एग्लोमरेशन एरिया के बाहर भी अगर व्यक्ति चाहे, कॉलोनाइजर चाहे तो अनुमति लेके कॉलोनी बना सकता है। बस इतना होना चाहिए कि वो जमीन का लैंड यूज आवासी हो या कन्वर्ट करा ठीक दिया है। गया हो। ठीक ग्रामीण है सर, क्षेत्रों समय में भी इजाजत नहीं बनती देता, है। माफी के साथ आपसे परमिशन लेनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया बंद्रिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, फिरोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रिजेश जी, आपके कंक्लूजन आपकी तरफ से कि आप उन पर डालिए, वो आप पर डालें, लेकिन जाहिर है कि जनता जिसने पैसा इन्वेस्ट किया है परेशान तो वो होती है। ये सही है कि कई जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी, सड़क, पानी पहुंच जाता है, लेकिन कई जगहों पर वो भी मुमकिन नहीं हो पाता। ठगे जाते हैं वो लोग जो पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, बातों में आ जाते हैं बिल्डर्स की या कॉलोनाइजर्स की। अब सवाल ये है कि क्या इन तमाम पहलुओं पर विचार करेंगे सरकारी नुमाइंदे, हुक्मरान, क्योंकि हम अवैध कॉलोनियों की बात कर रहे हैं, अवैध हो जाती हैं, उन्हें आप वैध करते हैं, उन्हें बनने क्यों देते हैं? जैसे कि आपने भी शुरुआत से ही कहा कि उन लोगों को सबसे पहले पकड़ना होगा जो ये काम करने देते हैं। बिल्कुल पारुल, उसमें देखना होगा, सरकार को ये बताना पड़ेगा। जिस तरह हम देखते हैं कि बिल्डर हो या जिसका प्लाट होता है वो एक बोर्ड लगा देता है कि ये प्लाट फला व्यक्ति का है या फला बिल्डर का है, तो सरकार क्यों नहीं लगाती कि ये सरकारी भूमि है, यहाँ पे कोई प्लाट ना काटे, यदि यहाँ पे कोई प्लाट लेगा तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। या कोई ऐसा सिस्टम डेवलप कर दे कि यदि मुझे कहीं प्लाट खरीदना है तो मैं नगर निगम का या टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में फ़ोन लगाऊं या वहाँ जाऊं तो मुझे आसानी से पता चल जाए कि ये कॉलोनी अवैध है, यहाँ तक भेद है, और यदि आप यहाँ खरीदोगे तो आपको, तो लोगों को कैसे पता चलेगा? जो बात आपने कही है कि यदि मैं प्लाट खरीदना चाहता हूँ आज यहाँ पे, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि भेद है कि अवैध है? मैं ये देखूंगा कि 4 लोग और खरीद के वहाँ रह रहे हैं तो मैं भी खरीद लूंगा। तो इस तरह एक सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है और उसमें जिम्मेदारी भी तय करने की जरूरत है। तो जो नया कानून बनेगा, मुझे लगता है सरकार, अथॉरिटी या डिपार्टमेंट जो इन चीजों को देखे। इस समय इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो प्रदेश में कॉलोनी डेवलपमेंट के लिए अब नए नियम लागू किए जा रहे हैं। इसका ड्राफ्ट भी बन चुका है, जिसको लेकर नगरीय आवास और विकास विभाग जल्द से लागू भी करेगा। लेकिन इसमें जो प्रावधान है उसको लेकर कॉलोनाइजर्स ने यदि सड़क, पार्क जैसी सार्वजनिक सुविधाओं के लिए ज़मीन बेची और वहाँ मकान प्लॉट डेवलप किए तो उस पर सज़ा होगी, फाइन चार्ज किया जाएगा। लेकिन इस चर्चा में जो बात निकलकर सामने आई वो ज़रूरी ये थी कि अवैध कॉलोनियाँ जिनको लेकर कहा जा रहा है कि 2016 तक जो कॉलोनियाँ बनी उन्हें तो अवैध कर दिया जाएगा, लेकिन बाकियों को, बाकी इस लिस्ट में नहीं आते। तो क्या जो उसके बाद की प्रॉपर्टीज़ है वो खरीदने वाली जनता के साथ किसी तरह की कोई रियायत नहीं। और सवाल तो ये भी कि आखिर कैसे ये कॉलोनियाँ बन जाती हैं, कौन है जो नक्शा पास कर देते हैं, कौन है जो टीएनसीपी में बैठे हुए लोग हैं जो इन तमाम चीज़ों को ओके कर देते हैं। नक्शा पास कराने के बाद मॉनिटर भी किया जाता है कि कैसे बन रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो सब मिले हुए हैं ये आप कह सकते हैं, वरना किसी के बगैर मिले या सरकारी तंत्र में बैठे हुए कुछ ऐसे ब्लैक कॉलर्स जो इस पूरे खेल में शामिल हैं जिन्हें पकड़ना बेहद ज़रूरी है। जब तक उन्हें नहीं पकड़ा जाएगा तब तक सालों साल ये अवैध कॉलोनियाँ बनती रहेंगी और हर बार एक आदेश आएगा कि अब इतने साल से इतने साल की कॉलोनियों को हम वैध कर रहे हैं। इन्हें रोकने के लिए एक अलग से सिस्टम बनाने की ज़रूरत है, टीम बनाने की ज़रूरत है, डिपार्टमेंट जो से मॉनिटर करे। दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।